बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी कि 50 साल से ज़्यादा शादी कामयाबी की वजह क्या है? किस तरह से 50 साल गुजार देते हैं लोग यार एक दूसरे के साथ, एक ही आदमी के साथ? इंसान को जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई थिंक जब व्हेन यू गो इनटू अ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होती हैं। आप समझते हैं कि इंसान परफेक्ट हो गए, लेकिन कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियलाइजेशन के हर एक की एक लिमिटेशन होती है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ज़्यादा यानी कि हलाली ज़रूरी साहब ये चीज़ों तो पे नहीं। आपकी इनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे, आपके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ा हर है। रोज याद दिलाती है कि नहीं उतरे। नहीं, वो आप अनरियल, अगर ये कहना नहीं चाहते नहीं हैं देखिए, कि अनरियल जब आप एक्सपेक्टेशन और वो ये मेरे क्या ख्याल में अनरियल एक्सपेक्टेशन थी मसलन? ठीक है, बहुत ताबेदार और हर रोज एक रोज लाएगा, हर नहीं, वक्त रोमांस करेगा, रोमांस आएगा तो मेरे साथ बहुत जाएगा। ख्याल रखने वाला, बहुत हर अनसेल्फिश। एनिवर्सरी, याद हाँ, रख- चीज़ें याद रखनी भाई, हर सालगिरह occasion। याद रखनी, एनिवर्सरीज याद रखनी, ये तो अभी ये तो आप कोई अगर इधर अननेचुरल आ जाएं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं 2 है। साल बाद इनको याद होगा और एक छोटा सा एक फूल का कुछ रखेंगे, कहेंगे याद है आप आए थे। अब भाई मुझे नहीं याद। इतने साल पहले शादी की आप, जावेद जबार की जब फिल्में आई तो पूरे पाकिस्तान ढूंढ रहा था आपको। ऐसी कोई बात नहीं थी ये आपको उड़ा के ले गए, इनको मैं- जेलसी थी आपसे। मैं तो उससे पहले 8 साल पहले शादी हो मैं चुकी आपको थी हमारी बताता हूँ भाई। हुआ क्या। मैं क्या? फॉकर प्लेन 1971 में बैठा हुआ ठीक था, है। लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा था। राइट। तो मेरे साथ एक कप्तान बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा आप, बातें शुरू हो गई। तो मैंने कहा आप टीवी देखते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपका फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कहने लगे शमीम अहमद। अच्छा, इनका नाम लिया। हाँ। तो उनको हुआ क्या है पता, कहने लगे पता नहीं कोई बाहर से आया दाढ़ी वाला लेके चले गया। ये सच है? ये सच है वैसे? आपकी दाढ़ी थी उसमें माशाल्लाह? हाँ, गोटी थी छोटी सी। छोटी सी। बहुत लिबरल दौर थे, लेकिन अब तो हम बहुत एक अलग दौर में आ गए। खौफ आता है कुछ बोलते हुए हिलाली साहब, आपको भी पता, आपको मुझे क्यों तो आता है। आपको यकीन करें, मैं तो दकार ना डरते हैं लोग बेचारे कि क्या बोलेगा, कुछ ऐसी बात ना बोल दें। आपको डरने कोई आए। थ्रेट नहीं है? थ्रेट्स तो तो आते हैं जी, थ्रेट्स किसके नहीं आते। इतने खतरनाक मियाँ के साथ हैं। हाँ, ये तो है ना, मैंने बताया। तो आपको पता था ये इस किस्म के खतरनाक 50 हरकतें साल करेंगे? किस तरह गुजरे। नहीं, जो पहली आप दफा इन्होंने सोचे कि मेरे पे क्या गुजरी होगी इन 50 नहीं, ये तो 53 बेनज़ीर के years तो में। बहुत करीब थे। हाँ, बेनज़ीर शहीद बीबी के बारे में भी ज़रा, आपकी कैसे उनसे दोस्ती हुई, क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपने इतने साल गुजारे उनके साथ? मुझे भेजा गया था यमन। हाँ, जब आप सज़ा के तौर पे। सज़ा के तौर पे मुझे भेजा गया। यानी कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उस ज़माने से। देखिए, अब सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं लंदन में स्कूलिंग की थी, इंग्लैंड में स्कूलिंग। ठीक है। अब इंग्लैंड में स्कूलिंग ये होती है कि अगर आपको अच्छा कुछ नहीं होता आप कह देते हैं आई एम सॉरी आई डोंट लाइक इट। हाँ, इधर तो वैसी बात किसी को कहो तो आपको तो प्रमोशन नहीं मिलती है हाँ। और हर चीज़ पोस्टिंग खराब हो जाती है। माने कि इधर तो एक और ही रवैया है ना। आप साथ थी अमन में? जी जी, बिल्कुल। हैं? आपको तो पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया। मैं कहती हूँ इनके हमारी लिए हालांकि बेहतरीन तरीक पार पोस्टिंग किया। थी। बेहतरीन पोस्टिंग थी। बेहतरीन यार पोस्टिंग थी, बहुत जफर साहब, खूबसूरत जगह थी। इनके लिए तो वो अच्छी थी वो पोस्टिंग, आपके लिए बुरी थी? नहीं, क्या इनके मतलब? लिए भी अच्छी मेरे थी। पोस्टिंग तो अच्छी थी। हाँ। माने चैलेंज था। देखिए, आप अगर फ्रांस को कभी आपको किसी पोस्ट कर दें तो आप वो क्या नक्शा बदल सकते हैं? कुछ नहीं, सही थोड़ा बात। सा टचिंग आप कर सकते हैं। Right. यमन में किसी को पता ही नहीं है, पूरा पेंटिंग आप खुद बनाते हैं। आप सही, समझ गए ना? सही। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, तो वहाँ मुलाकात? वहाँ वो आ गई बीबी। अच्छा। माने कभी कोई आया ही नहीं था। हाँ। तो बड़ी खुश हुई हाँ। देख के। तो कहती है कि तुम इधर क्यों आ गए? मैंने कहा वो होता है हमारी सर्विस में। कहती है नहीं नहीं, तुम हाई कमिश्नर बन के लंदन चले जाओ। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, Just like that? जस्ट लाइक दैट। बड़ा मुश्किल होगा आपको कन्विंस करने अपने लोगों को। तो उस वक्त वो एक दो थे जिन्होंने कहो नो 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 ही इज़ टू यंग। तो उन्होंने कहा इफ़ आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 35 तो ही कैन बी एम्बेसडर एट द एज ऑफ 45। मगर मैं पहुंच नहीं सका, जाहिर है। नहीं पहुँच सके आप? नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर अगर कह दे इसका मतलब तो नहीं है कि वो बन जाते। कितना अरसा आप साथ रहे बेनज़ीर के? 3 साल। 3 साल। उसके बाद हमारी दोस्ती फिर एक्सटेंड होती रही ऑफ कोर्स टिल द एंड। टिल लास्ट आवर ऑफ द लास्ट डे। आपकी बेनज़ीर से मुलाकात जी जी। कैसा, खातून कैसा पाया आपने उनको? बहुत वार्म, और आई थिंक मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि ज़फ़र की वो इतनी इज्जत करती थी, तो इसलिए उसी वजह से वो मेरे साथ भी बहुत ही पुरखुलूस थी। पोती हुई थी या नवासी हुई थी तो उनको ख़बर मिली थी, और वो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त।
किसी पेरिस में थी कि लंदन में थे ये लोग, किसी विजिट पे गए हुए थे, खुद जाके उन्होंने कोई तोहफा सेलेक्ट किया और मुझे भेजा। मतलब आप सोचिए कि किसको, वजीर आज़म को किसी को इतना ख्याल हो किसी का कि इस तरह की नहीं होता हो माशाल्लाह, मेरे बीबी को था बहुत ज़्यादा। बहुत। और शी वाज एन अमेजिंग वुमन। ये जो करप्शन की जो बातें थी, ये आप लोगों को पता थी उस बारे में भी? नाम तो लगते थे जफर साहब। एक दफ़े भी उन्होंने मुझे कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो आप कहेंगे वॉज करप्ट। एक हुक्म। तो मैं हर वक्त पूछता रहता हूँ कि यार 3.5 साल में एक हुक्म, और उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब वापस आई आखिरी दिन, आखिरी घंटे में उनके साथ था, मैंने तो नहीं देखा। तो ये पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं आप समझते हैं गलत हैं सारे? नहीं, ये तो सब सही है। हैं? ये सब सही है। तो ये सब सही उनके है, बाद बीबी ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आपके ख्याल में इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान में कितने पैसे चाहिए? मैंने तो लड़ा था, 1 रुपया भी नहीं लगाया था, क्योंकि थे ही नहीं पैसे, यकीन करें। एज अ पार्टी हेड $300 मिलियन खर्च होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए। क्या? 200 से 300 मिलियन ओह! और वो कैसे? अगर आपका हर कैंडिडेट पार्टी ने फाइनेंस करना है तो 6, 7, 8 करोड़ लगता है इलेक्शन के लिए। अगर आप पैसे कैंडिडेट को नहीं देंगे तो फिर आप, वो कैंडिडेट आपके पास आएगा जैसा खर आया था उनके पास, कहने लगा कि आप मुझे हुक्म देती रहती हैं तो मैं आपकी हुक्म को क्यों मानूं? हाँ, मैं इस्तीफा देके चले जाता हूँ। तो कहने लगी तुम पार्टी डिसिप्लिन पे चलना चाहिए। तो खर ने कहा कि मैं तो पार्टी पे तो नहीं इलेक्ट हुआ था, मैं तो खुद इलेक्ट हुआ था, बल्कि आपको शुक्र होना चाहिए कि मैं आपकी पार्टी में आया। ये तो बड़ा तगड़े आदमी तो थे। यू नीड पार्टी डिसिप्लिन, लाइक इन कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। कोई एक उनका नुमाइंदा खुद पैसे नहीं देता है, सब पार्टी ऑफिस फाइनेंस करते हैं।